गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो आपके साथ जुड़ता रहता हूं फाइनेंस पे जुड़े हुए वीडियोस लेके। तो आज दोस्तों मेरा एक फेवरेट टॉपिक है जिसके बारे में पहले ही बात कर चुका हूं, वो है इन्वेस्टमेंट्स का। तो मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि यदि आपको अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ ग्रो करे, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट मतलब ये कि कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जहां आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आए, जैसे कि प्रॉपर्टी, जैसे कि स्टॉक्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, जैसे कि गोल्ड। तो जनरली लोग जो है हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि सेविंग अकाउंट में पैसा रख दिया या एफडी में पैसा डाल दिया और इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं। मैंने पहले ही बात किया था कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पैसा बचता है, बढ़ता नहीं है। तो अगर आपको पैसा बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट्स में जाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी रिस्की होती हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में पैसा जो है ग्रो उन्हीं में ही करता है। जितना लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रखेंगे उतना आपका फायदा होगा, क्योंकि वहां पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों, मैं एक जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं पढ़ाता भी हूँ और ट्रेनिंग सेशंस लेता रहता हूँ। तो एक ट्रेनिंग सेशन में से किसी ने पूछा कि भाई इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी है। तो मैंने उनसे बात किया कि सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी ज़रूरत के अनुसार होती है। तो कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी या सबसे बुरी नहीं होती। ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है और उसकी नीड के हिसाब से कौन सी एसेट आपके काम आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक इन्वेस्टर्स ट्रायंगल होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त। तो ये ट्रायंगल जो है, तीन चीजें जो है, इसके तीन एंगल्स होते हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। पहला है रिस्क, दूसरा है रिटर्न और तीसरा है लिक्विडिटी। ये जनरली जो है टर्म हम सब समझते हैं, बट इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। तो जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो, इनके बारे में सोचिएगा। रिस्क में है, आपको देखना है कि आपके एसेट्स कितनी रिस्की है। जैसे कि शेयर है या स्टॉक्स है या म्यूचुअल फंड है, प्रॉपर्टीज में रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, बट रिटर्न भी ज्यादा है। अगर आप ये देखते हैं कि अगर आपके जैसे जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, मान लीजिए प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना है, तो एनपीएस है, इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। रिस्क कम है बट रिटर्न भी कम है। ऑन दी अदर हैंड प्रॉपर्टी है, स्टॉक से म्यूचुअल फंड है, रिस्क ज़्यादा है पर रिटर्न भी ज़्यादा है। तो ये आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा कि किस में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न आप उसके लिए जो है चाहते हैं। ज़्यादा रिटर्न के लिए फिर थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तीसरा जो एंगल इसका आता है वो आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी बहुत जरूरी चीज़ है दोस्तों। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि मैं कितनी जल्दी अपनी एसेट को बेच के एनकैश कर सकता हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले जो है मेरे को कुछ पैसे की जरूरत थी, तो मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसे मैं बेचने के लिए मैंने लगाया। तो मुझे कई महीनों लग गए उसे बेचने में, क्योंकि जो प्राइस मैं चाह रहा था वो मार्केट में मिल नहीं रहा था। एंड में थोड़ा लोअर प्राइस पे ही मेरे को बेचना पड़ा। तो जो आपके शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड हैं, आप इनको जल्दी से बेच सकते हैं, लिक्विडिटी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जो कई इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है या टैक्स सेवर एफडीज हैं या पीपीएफ है या एनपीएस है, उसमें लॉक इन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसमें लिक्विडिटी जो है थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये तीनों चीज़ें, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी का ध्यान रखेंगे तभी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ होती है जो आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, वो है टैक्स। तो हमारे देश में जो है वो हर असेट्स के ऊपर जो है टैक्स लगता है। थोड़ी सी टैक्स फ्री भी होती हैं। तो आपको जो है वो देखना है कि किस में कितना टैक्स लगता है, क्योंकि टैक्स आपकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न को है कम कर देता है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्योंकि देखिए पैसा जो है आता बड़ी मुश्किल से है और बड़ी आसानी से चला जाता है। और अगर आप अच्छा इन्वेस्ट नहीं करते तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत अच्छा फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि कोई अच्छा जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है या फंड एडवाइजर है, वेल्थ मैनेजर है, उसको कंसल्ट करें और तब जो है उसके साथ जो है इन्वेस्टमेंट करें। ये करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट फलदायी होगी, नहीं तो मुश्किल होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके मैं फिर से आपके साथ जुड़ूंगा जल्दी ही। तो आज के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।